आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.6 टू 1.8 कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं 1.6 से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको हाइड्रोजन सल्फाइड, ए टॉक्सिक गैस विद अ रोटन एग लाइक स्मेल, इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहाँ तक में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ़ द सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर एट एसटीपी इज 0.195 मोलर, ये कहने का मतलब ये आपको मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। इसमें हम लोगों को के हेनरी चाहिए किस चीज़ के लिए? हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? एसटीपी का कंडीशन दिया हुआ है। एसटीपी मीन्स टेम्परेचर आपको क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा 273.15 केल्विन। और आपको क्या होगा? आपका जो प्रेशर हो जाएगा आप लोगों को 18, ये हम लोगों को पहले 1 एटीएम यूज़ करते थे, अब क्या हो जाएगा? 1 बार प्रेशर हो जाएगा। ओके, तो अब इसी के हेल्प से हम लोगों को इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोगों को सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है। सॉल्युबिलिटी क्या दिया हुआ है इसमें? मोलैलिटी के टर्म में दिया हुआ है। ठीक ना, तो मोलैलिटी के टर्म में ये दिया हुआ है, मोलल सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को इसमें मोलैलिटी दिया हुआ ही है, तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग सबसे पहले तो मोलैलिटी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। ये मोलैलिटी स्मॉल m का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट होता है ना इन kg। तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं? हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारे सॉल्वेंट का मास क्या है? 1 kg है। हम लोग क्या एज्यूम करने वाले हैं? लेट वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 kg। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सॉल्वेंट के बारे में कि हमारा सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। और अगर हम लोग सॉल्वेंट के वेट को 1 kg मान लें तो मोलैलिटी किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के इक्वल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग एज्यूम करके आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसको अगर हम लोग प्रोसीड करेंगे तो वेट क्या होगा? ग्राम में हो जाएगा 1000 ग्राम ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 1 kg, या कहो या इसको हम लोग 1000 ग्राम कर सकते हैं। और सॉल्वेंट क्या है हमारा? सॉल्वेंट है हमारा H2O है। ये क्या है हमारा? सॉल्वेंट हमारा वाटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा हम लोगों को। देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O क्या होने वाला है? 18 ग्राम पर मोल होने वाला है। ये तो हमें पता ही है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल मिलेगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O क्या होने वाला है? ये होने वाला है गिवन वेट। ये गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम पर मोल। ओके, तो इसी का वैल्यू हम लोग पुट करें तो वाटर का नंबर ऑफ मोल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मिल रहा है। इसकी वैल्यू क्या हो रही है? गिवन वेट है हम लोगों को, या एज्यूम्ड वेट है हम लोगों को 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल से। अगर आप इसको डिवाइड करते हो ये क्या हो जाएगा? 55.55 ग्राम ये हो जाएगा हम लोगों को मोल हो जाएगा। जनरली अगर हम लोग वाटर का 1 लीटर लेते हैं या 1 kg लेते हैं तो इसमें हम लोगों को 55.55 ग्राम ही वेट आता है। तो कैलकुलेट फर्स्ट टाइम है तो हम लोग कर रहे हैं
नेक्स्ट टाइम से हम लोग अगर वेट दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हम लोगों को, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे है, क्योंकि अगर मोलैलिटी के फॉर्मूला में अगर इसकी वैल्यू आप मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू 1 kg रखते हो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोलैलिटी के इक्वल हो जाएगा। देन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट H2S हो जाएगा हम लोगों को, ये 0.195 मोल के बराबर होगा। ठीक है, ये सेकेंड नंबर ऑफ मोल मिल गया। तो क्या हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन किसका निकाल सकते हैं, H2S का निकालेंगे, क्योंकि हेनरी लॉ में तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही यूज़ होता है। ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। अगर इस सारे वैल्यू को अगर आप पुट करो तो इसमें हम लोगों को मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू क्या होगा, 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.55। ये ऊपर भी आपको मोल है और नीचे का यूनिट भी आपको मोल में आएगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या वैल्यू मिल रहा है, ये वैल्यू मिलेगा हम लोगों को 0.195 डिवाइडेड बाय 55.745। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसके वैल्यू के लिए अगर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू आएगी, आपको कैलकुलेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें हम लोग, ये वैल्यू आपको आ रहा है एक्सैक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये वैल्यू हो रहा है 0.00034 समथिंग 98। तो अप्रॉक्स में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 0.0035 लिख सकते हैं। ठीक ना, तो ये हम लोगों को मोल फ्रैक्शन आ गया। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट आपको कहता है कि पार्शियल प्रेशर किसका, ये हम लोगों को गैस का है H2S विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, इसके बाद क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट के हेनरी ऑफ H2S, और इसके साथ क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो यही हम लोगों को हेनरी लॉस के स्टेटमेंट से हमें पता है। अब इसी का यूज़ करके हम लोग को क्या निकालना है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप लोगों को जब एसटीपी का इंफॉर्मेशन दिया गया था, मीन्स पार्शियल प्रेशर हम लोगों को क्या होगा, 1 बार के बराबर होगा। तो अब इसी को हम लोग यूज़ करते हैं, इसको अगर यूज़ करें तो 1 बार डिवाइडेड बाय 0.0035 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट ऑफ, इसकी वैल्यू है ये हेनरी कांस्टेंट ऑफ के हेनरी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हम लोगों को हाइड्रोजन सल्फाइड है। ओके, तो अब इसकी भी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइडेड बाय 0.0035। तो ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपको 285.71। ये आ गया हम लोगों को, ये किस यूनिट में आएगा, बार में। ये हम लोगों को कौन सी यूनिट में आ रहा है, बार। ये क्या हो गया, हेनरी कांस्टेंट ऑफ H2S। अगर इसको किलो बार में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.285 किलो बार। ये हो गया हमारा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू
K हेनरी फॉर H2S। यही फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले फिर से इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको? क्वेश्चन कह रहा था सिर्फ आपको सॉल्युबिलिटी दिया हुआ था STP पे, आपको हेनरी कांस्टेंट फाइंड आउट करना था। आपको पता है कि हेनरी कांस्टेंट में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर होता है, मोल फ्रैक्शन होता है और हेनरी कांस्टेंट होता है। तो इसका इन्फॉर्मेशन हम लोगों को ना तो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था डायरेक्टली, ना पार्शियल प्रेशर आपको डायरेक्टली कह के दिया हुआ था, लेकिन हिंट किया हुआ था आपको सल्फ्यूरिक एसिड। उसी से हम लोग क्या किए? पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालें और इसके मोलालिटी के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके क्या किए? उसके नंबर ऑफ मोल को निकालें और उसी से हम लोग क्या कर लिए? मोल फ्रैक्शन निकालें, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या हो गया? हेनरी कांस्टेंट मिल गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन अ वाटर इज। इसमें हेनरी कांस्टेंट इस बार आपको पहले से दिया हुआ है। क्या वैल्यू दिया हुआ है? इसकी वैल्यू दी हुई है आप लोगों को, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है, इसमें थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा गया। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? इसमें हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है बच्चे आप लोगों को K हेनरी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, पास्कल को हम लोग ATM में कन्वर्ट कर सकते हैं या हम लोग बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको बार में कन्वर्ट कर लेंगे। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.67 इंटू 10⁵ 1 पास्कल इक्वल टू 10⁵ हम लोगों को बार होता है। तो इसमें हम लोगों को क्या करेंगे? इसमें हम लोगों को बचेगा क्या? ये वैल्यू बचेगा 3 बार के बराबर बचेगा। ओके, तो हम लोग ये हेनरी कांस्टेंट को पहले फाइंड आउट कर लिए। सेकेंड में क्या था आपको? सेकेंड में है इसके बाद आपको कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर पार्शियल प्रेशर। ये इसमें हम लोगों को पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है सोडा वाटर का। इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ है 2.5 ATM में दिया हुआ है। ATM को बार में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2.5 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.987 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, आपको बार में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें, इसको हम लोग क्या कन्वर्ट करें? बार को ही हम लोग ATM में कन्वर्ट कर लेंगे या ATM को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको 1.5 इंटू 1.013 बार में इसको आप कन्वर्ट कर लो। ठीक है, दोनों बार में यूनिट हो जाएगा। अब आपका क्या हो गया? अब आपको क्या चाहिए? इसके हेल्प से हम लोगों को क्या मिल गया? ये दो टर्म तो मिल गया। मोल फ्रैक्शन हम लोगों को क्या मिल रहा है? हेनरी लॉ कांस्टेंट मिल रहा है। दूसरा मिल रहा है हम लोगों को पार्शियल प्रेशर मिल रहा है। अगर बाय एनी चांस हम लोग क्या करें? मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फाइंड कर लें तो हमारा तो काम हो जाएगा। लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए इससे हम लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हेनरी लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं। हेनरी लॉ का क्या स्टेटमेंट है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या देगा आपको? ये देगा आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 2.15 इंटू 1.013 बार डिवाइडेड बाय हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों को कितनी है? हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻³ बार। बार बार कैंसिल आउट कर लीजिए।
ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपको 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 1.013। जो भी वैल्यू है इसमें हम लोग डिवाइड कैसे कर रहे हैं, इसमें डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 1.67 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, इसकी वैल्यू हो रही है 1.516 इंटू 10⁻³ ये हम लोगों को मोल फ्रैक्शन आया हुआ है। अब मोल फ्रैक्शन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल के टर्म में। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है 500 ml, और वाटर के लिए आपको अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ H2O दिया हुआ है आपको 500 मिलीलीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी होती है बच्चे आप लोगों को 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो अगर इसको यूज़ करोगे तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर हो जाएगा, वेट क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये वैल्यू हो जाएगा आपको 500 ग्राम। एंड नाउ नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, गिवन वेट इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल। अभी जस्ट हम लोग क्या किए हुए थे, मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर देखे हुए थे। इसमें वैल्यू क्या आएगा, इसमें वैल्यू आएगा 27.77 आंसर आएगा ये मोल में। ठीक है, ये तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल मिल गया, किसका, वाटर का। दूसरे वाले का जिसका हम लोगों को नंबर ऑफ मोल चाहिए था, उसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या है, कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। लेकिन हमारे पास मोल फ्रैक्शन मिला हुआ है। मोल फ्रैक्शन किसका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेट वेट ऑफ या नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेट मोल ऑफ, let number of mole of carbon dioxide, let number of mole of CO2 is equal to x mole। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, we will have mole, we have mole fraction, and for mole fraction for this mole fraction we will solve x value, we will solve and find the value of x। क्या होगा हमारा इसका इंफॉर्मेशन, ये वैल्यू हो जाएगा 1.5516 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड x मोल डिवाइडेड बाय x प्लस 27.77। इसी से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आने वाली है कि क्या ये हमारा वैल्यू है। तो ये वैल्यू क्या हो सकता है हम लोगों को, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो सकता है, 27.77 फॉर वेरी लेस वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग इसको क्या प्रोसीड करेंगे, मोल एक्स क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स हो जाएगा हम लोगों को 1.516 इंटू 10⁻³ इंटू 27.77। इसे को जब अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है आपको 27 इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई बाय 27.77, तो ये वैल्यू आता है, ये वैल्यू आएगा 42.11 इंटू 10⁻³ ये क्या वैल्यू हुआ है, ये हुआ है मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए। तो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वेट ऑफ CO2 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल 44 ग्राम इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या 44 ग्राम है, मॉलिकुलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12 प्लस ये क्या हो गया 32 ग्राम पर मोल।
तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ मोल का क्या फार्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है आप लोगों को गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग नंबर ऑफ मोल में मल्टीप्लाई कर दें तो गिवन वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो इसी के लिए अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हो जाती है आपको 44.2 इंटू जो भी वैल्यू आया है इसको हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना है, 44 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1852.94 इंटू 10⁻³ तो ये वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को 1.852 ग्राम ऑफ CO2। ये हमारा आंसर हो गया। हमें क्या था, हमें इंफॉर्मेशन इसमें क्या दिया हुआ था, हमें इंफॉर्मेशन इसमें पार्शियल प्रेशर भी दिया हुआ था, हेनरी कांस्टेंट भी दिया हुआ था और पूछ रहा था वेट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड कर लेंगे और जैसे ही नंबर ऑफ मोल मिल गया तो हम लोग वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी में आपको क्या क्या करें, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या तो नंबर ऑफ मोल के टर्म में या वेट के टर्म में। इसमें क्लियर क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग दोनों फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल भी फाइंड आउट कर लेंगे, वेट भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसी के लिए हम लोग क्या किए, हेनरी लॉ को पहले अप्लाई किए, फिर हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोगों को मोल फ्रैक्शन मिल गया। इसी मोल फ्रैक्शन को इक्वेट किए हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर के हेल्प से, क्योंकि हम लोगों को वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ था। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ अंडरस्टूड, या कहो कि ये यूनिवर्सल वैल्यू है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर। उसी के हेल्प से हम लोग इसका वेट को निकाल लिए, फिर नंबर ऑफ मोल को निकाल लिए और जिसके नंबर ऑफ मोल की रिक्वायरमेंट थी उसको एक्स एज्यूम करके एक्स मोल फ्रैक्शन के लिए सॉल्व किया और हम लोगों को क्या हो गया, इसका आंसर मिल गया। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल मिला, जितना भी नंबर ऑफ मोल मिला है उसको हम लोग क्या किए हुए 44 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लिए। ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से मल्टीप्लाई किए हो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू नंबर ऑफ मोल, ये क्या दे देगा आपको, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B आर गिवन है। इसमें वैल्यू क्या है, 450 and 700 mm ऑफ मरकरी रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसको आप, मरकरी कलेक्ट हो गया किसके साथ, मरकरी कनेक्ट हो गया रिस्पेक्टिवली के साथ, तो इसको हम लोग सेपरेट कर लें, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगा इसका, आप लोगों को ये लॉ, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन बेस्ड है आप लोगों को, ये क्वेश्चन बेस्ड है हम लोगों को रॉट लॉ पे। रॉट लॉ आपको पता है क्या होता है, रॉट लॉ में आप लोगों को पी टोटल के लिए वैल्यू हम लोगों को मिलता है। पी टोटल की क्या वैल्यू मिलती है, पी टोटल की टोटल वैल्यू मिलती है। पी टोटल के लिए हम लोगों को पता है पी टोटल किसके बराबर होता है, पी अगर 2 गैस हैं तो P1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। और इसी में पार्शियल प्रेशर हम लोगों को ये किससे आता है, ये आता है डाल्टन लॉ से, और इसी को हम लोग रिप्लेस करते हैं किससे, इसको हम लोग PA0। अगर हम लोगों को A और B के टर्म में तो A और B के टर्म में लिखें, इसको A और B के टर्म में लिखें PA0 XA, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A, PB0, इसमें क्या होगा हमें, PB0 प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B के टर्म में, ये होगा हमारा टोटल प्रेशर। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, एंड टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है, ये भी वैल्यू दिया हुआ है respectively at 350 Kelvin. Find out composition of liquid mixture. Find out the composition of liquid mixture if total vapor pressure, अगर आप लोगों को total vapor pressure is 600 mm of Hg,
ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। सबसे पहले तो हम लोगों को पी टोटल निकालना है। पी टोटल किसके बराबर होगा? पी टोटल बराबर होगा, आप लोगों को वैल्यू पुट करते हैं 600 दिया हुआ है। मान लो कि x की वैल्यू क्या है, मोल फ्रैक्शन a को मान लो a के टर्म में हम लोग लिखते हैं। ये हो गया। 1 को किसको मानते हैं? a को मानते हैं हम लोग 450 को, 450 और इसको क्या कर लेते हैं, x a के ही टर्म में रखते हैं, प्लस ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा 700 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए के टर्म में, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू क्या होता है, माइनस 100। आपके लिए सॉल्व कर दूँ इसे क्लियर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। 600 इक्वल टू 450 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस 700, ये वैल्यू क्या है आपका 700 है, माइनस 700 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो टर्म देखो जो कॉमन है उसको एक जगह पे रखते हैं हम लोग। ये नेगेटिव वैल्यू है मोल 700 और ये वैल्यू क्या है 450 और इसको इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको अगर इस साइड शिफ्ट कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 100 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 250 मोल फ्रैक्शन ए। तो हम लोग नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू हो गई 100 डिवाइडेड बाई 250। इसको अगर आप लोग कैंसिल आउट करो तो ये कैसे कट जाएगा, ये कटेगा आपको 0.4। तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू हो जाएगी 0.6 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक ना। तो अब हम लोगों को दोनों का मोल फ्रैक्शन मिल गया है, तो पार्शियल प्रेशर ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पार्शियल प्रेशर ए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ए होगा हम लोगों को 450 इंटू पार्शियल प्रेशर ए होगा क्या, पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये वैल्यू क्या है 450 mm ऑफ एच जी इंटू 0.4, ये वैल्यू क्या होगा 0, ये वैल्यू होगा फिर से 0 और ये हो गया 8, ये 180 mm ऑफ एच जी हो गया। ये mm ऑफ एच जी में ही क्वेश्चन दिया हुआ था, ये mm ऑफ एच जी था, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये 118 mm हो जाएगा, 118.0 mm ऑफ एच जी। ये कौन सा गैस है, ए, कौन है ये, पी ए की वैल्यू ये हो गई। सेकंड वाले आप लोगों को पी बी की भी वैल्यू इसी तरह से निकलेगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, ये वैल्यू हो जाएगा 700 इंटू 0.6 mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 420 mm ऑफ एच जी। तो मोल फ्रैक्शन भी हम लोगों को मिल गया, इसका हम लोगों को पार्शियल प्रेशर भी मिल गया। फिर उसके बाद ए का भी पार्शियल प्रेशर मिल गया, बी का भी पार्शियल प्रेशर मिल गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन भी मिल गया उसके कंपोनेंट का। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए का होगा 0.4, ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया 0.4, एक्स ए इज इक्वल टू 0.4 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 0.6। नाउ अब हम लोगों को क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में है। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कर रहा है फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज ऑल्सो। तो हमें पता है क्या, हमें क्या पता है कि हमें अगर पार्शियल प्रेशर डाल्टन लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, P1 क्या होगा, P1 होगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इंटू P टोटल। P टोटल की वैल्यू कितनी है 600 है और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, कितना है ये हम लोगों को 180 mm ऑफ एच जी। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाय टोटल 600।
तो ये कट जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आप लोगों को, ये 10 और ये 3/10 का हो इसको, ये 0.3 वैल्यू हो जाएगी। दूसरी वाले की वैल्यू आप लोगों को क्या होगा, दूसरी वाले की वैल्यू आपको पता है कि दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 0.7 ही आना चाहिए। इसका दूसरे वाले का 0.7 आएगा। हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। P, इसके लिए हम लोगों को एक्सप्रेशन क्या होगा, इसके लिए एक्सप्रेशन होगा कि P टोटल P2 इज इक्वल टू Y2 P टोटल। तो Y2 की वैल्यू कितनी है, Y2 की वैल्यू हम लोगों को 420 है। ये वैल्यू क्या हो गया, इज इक्वल टू Y2 और ये डिवाइडेड बाय 600। आप चेक करो इसको, 8, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 7, ये वैल्यू हो जाएगी 10। तो Y2 की वैल्यू क्या होगी, Y2 की वैल्यू होगी 0.7। तो किसी एक को आप फाइंड कर लेते तो दूसरे को डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम लोग चेक करके भी देख लिए। तो इसका कंपोजिशन कैसा हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा हम लोगों को गैस की, अगर 2 ही कंपोनेंट है तो हम लोगों को A हो जाएगा, A की वैल्यू हो जाएगी X, A हो गया क्या 0.4, XB हो गया 0.6, पार्शियल प्रेशर A हो गया हम लोगों को, पार्शियल प्रेशर A हो गया 180, पार्शियल प्रेशर B हो गया हम लोगों को 420 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg के फॉर्म में है ये भी और ये भी दोनों। और इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, Ya हो जाएगा, ये 0.3 और इसका Yb हो जाएगा वेपर फेज में 0.7। तो ये सारे इसके कंपोजिशन हो गए। तो बच्चे आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैसेस को देखने वाले हैं, हम लोग आइडियल गैस को देखने वाले हैं।